भी तो शायद तनकीद का निशाना बनाया ना खान साहब ने कि आप वो जो एनडीयू में वर्कशॉप अटेंड करने क्यों चले गए, इनसे तो हर तरह के राब्ते बंद कर देने चाहिए। तो इतनी चिढ़ अपने मुल्क के इदारों से। देखिए मोना, कॉन्टेक्स्ट जो है कुछ और है। और अगर ये मेरे दोनों दोस्त और शैला आपा इतने इफेक्टिव होते और इतना इम्पैक्ट इनकी होता तो फिर फौज के तर्जुमान को खुद क्यों आना पड़ता। ये बुनियादी तौर पे ये भी हुकूमत का फेलियर है। यानी ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सकते, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को नहीं तोड़ सके। इतनी सपोर्ट, इतनी अनप्रेसिडेंटेड मैसिव किस्म की सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के होने के बावजूद ना ये कोई उनका तोड़ कर सके हैं। और फिर जो है डेफिनेटली जो जो तर्जुमान है उनको खुद आना पड़ा ताकि इम्पैक्ट जो है वो दिया जा सके। तो जब अगर आप जो फौजी तर्जुमान की गुफ्तगू को एक पर्टिकुलर शख्सियत, सियासी शख्सियत और सियासी जमात के एंगल से लेंगे तो मेरे ख्याल में तो ये तासुर अच्छा नहीं है, इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और पार्टीज के लिए भी अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इंडल्ज होना चाहिए, लेकिन दराजाती जो ये सिलसिला है इसको तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और ना ही जिस तरह से वो ट्वीट आई जो जेल में मुलाकातों के बाद जी, वहां से या जो स्टार्ट हुआ ना गुफ्तगू सारा की गई। मामला। जी मोना, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जी जी। गुजारिश ये है कि उसमें जो टोन और टैनर या जो गुफ्तगू है, देखिए मोना, जो होते हैं ना, जो मैसेंजर्स होते हैं, जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो जैसे वकील मुकदमा पेश करता है जज को, हाँ। तो वो क्लाइंट की का मुकदमा पेश करता है, लेकिन उनके जज्बात या उनके अल्फाज नहीं कन्वे करता। क्योंकि हो सकता है कि उन चीजों से वकील को हथकड़ी लग जाए। लिहाजा जब ये इसी वजह से आप स्पोक्स पर्सन रखते हैं, इसी वजह से जो है वो आप कॉपी राइटर रखते हैं, इसी वजह से आप साफी जो हैं, लिखने वाले कौन मतलब स्पीच राइटर्स होते हैं, कि वो गुफ्तगू को जो मतमा नजर है उसको हिट किए बगैर जो अच्छे पैराए में या बेहतर पैराए में, मैं मिसाल आपको दूंगा मौलाना फजल रहमान साहब की। क्या उन्होंने कभी कब तनकीद की है फौज के ऊपर या इदारों के ऊपर या सियासी मुदाखलत के ऊपर या दूसरों ने? लेकिन वो एक सलीका होता है, गुफ्तगू का तरीकाकार होता है। तो तरीकेकार दोनों तरफ से मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और तो इसका मैं अच्छा, नुकसान ज़ाहिर है आपने तो पाकिस्तान। फैसल साहब बड़ी एक आपने मुखलिसाना बात की है और आपने अपनी तरफ की भी जो एक गैप्स हैं वो भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये कर कौन रहा है, ये भी तो एक जरूरी सवाल है कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने भी खान साहब को बड़े करीब से देखा है, आपको लगता है ये बातें उन्होंने खुद की होंगी या ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ने ऐड करके उनकी जबान से ये बातें कर दी और उनके नाम के साथ जोड़ दी, उनके अकाउंट से ट्वीट कर दी? वो ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी हुकूमत है इसको समझ में नहीं आती है, या जो लोग फैसला कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आती है कि आप जिनकी एक्सेस, देखिए फैमिली की तो जज्बात एहसासात होते हैं टोटली डिफरेंट। वो आप उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, जो बहनों का एक मामला होगा, जज्बाती एक रिश्ते होते हैं ना। तो लेकिन ये सारी चीजों मुसीबतों के बावजूद भी सब कुछ देखना पड़ता है ना कि उसका, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इमरान खान साहब की जात पे होता है। तो जो सियासी लोगों की आप एक्सेस ही रोक देंगे, उनको जाने ही नहीं देंगे, तो फिर उससे ये प्रॉब्लम होते हैं ना। यानी अगर आप सियासी लोगों की एक्सेस देंगे तो वो आपकी कोई सियासी बात ही करेंगे ना, जो आप पे कोई दूसरा मतमा नजर भी पेश करेंगे। जैसे अभी ये जो एनडीयू में हमारे जो दोस्त गए हैं, उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहना, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब बात है। नामुनासिब और बात खान है, साहब हाँ। को तो डेफिनेटली किसी ने बताया होगा ना, जाके कोई चार करेक्ट। पांच तो किसने बताया होगा? इस उसमा तरह खान से। साहिबा ही गई थी ना मिलने। जी जाहिर है, अब उनको क्या जरूरत थी कि अगर 30 दिन बाद मिले, ओ। आप उनकी सेहत, आप उनकी जिंदगी, आप उनके उस बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं। आपने जाके वो एमएनएस की बात की और एमएनएस को सुने बगैर आपने मीर जाफर, मीर सादिक, देखें हर किसी का हल्का होता है, लोग होते हैं, लोग अपनी सारी जिंदगी शासन में गुजारते हैं और इज्जत के लिए गुजारते हैं, कोई तनख्वाहदार तो होता नहीं है किसी सही का। हुआ। तो ये बात, ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुझे मैं ब्रेक समझता का हूँ भी कि कहा जा मेरे रहा उन है। फैसल दोस्तों साहब के, थैंक यू, आपने जोड़ा हमें। और शैला रज़ा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप प्लीज कहें, क्योंकि आपसे भी मैंने इस पार्ट में मैंने आपको अलविदा कहना है। आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज कह दें। हाँ, जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा काम किसी इदारे की तर्जुमानी नहीं करना,
मेरा काम अपनी पार्टी का और अपनी बात को बताना है, और अपनी बात को मुझे अपनी पार्टी के नज़रिए के हिसाब से बताना है। और हमारी एक जद्दोजहद है डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें जो है वो सूबों के शेयर्स को कम नहीं किया जा सकता जब तक कि आइनी तरमीम ना की जा सके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए राज़ी नहीं है। अब कौन से मिनिस्टर्स हैं, ये तो आप जिनके बयान देख रही हैं उन्हीं की तरफ इशारा है, क्योंकि वो समझते हैं कि 57.5% शेयर दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि हफीज़ साहब को बिठाना चाहिए, जो साबिक वो रह चुके हैं, हफीज़ पाशा साहब फाइनेंस मिनिस्टर। वो कहते हैं कि नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, और ये एक डिबेट होनी चाहिए, एक मीटिंग बुला के। इस तरह से ये बात सही नहीं होगी। करेक्ट, वेरी फेयर। पार्टी चाहती है। और ब्रेक का नाजरीन फौरी तौर पे लेट्स ब्रेक विद अ थैंक्स टू फैसल चौधरी साहब एंड शैला रजा साहिबा। वापस हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ये तमाम तर ज़रूरी मौज़ूआत दोबारा ज़ेर गौर रखते हैं और कुछ टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर मजीद भी